हम लोग झारखंड स्तर पे आज एक संगोष्ठी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि संविधान आज कितना इसका महत्व है। इसको लेकर हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे हैं। पुराने समय से लेके आज की परिस्थिति तक का आज हम लोग चर्चा इस विषय पे करेंगे। कब से ऐसी शुरुआत किए हैं? ये शुरुआत 8 मार्च से हुआ पिछले महीने। क्या लगा अभी तक? अभी तक ये लगा कि लोग संविधान में जो समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात कही गई है उसको लेके लोग उत्साहित हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी और भी इससे समर्थित पार्टियां जो इस देश में शासन में रही, उन्होंने इस देश में संविधान को छोड़ के जितने भी नफरत फैलाने वाले चीज थे उसको घर घर तक पहुंचाया, जिसका परिणाम आज आप समाज के बीच में देख रहे हैं कि एक समाज दूसरे समाज, एक धर्म दूसरे धर्म, एक जाति दूसरे जाति से आपस में लड़ रहा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बाबा साहेब की जयंती और बाबा साहेब क्यों महत्वपूर्ण है। आप पूरे दुनिया का पूरे जो कास्ट हम लोग जातियां तो जानवरों में मानते हैं कि बाघ की एक जाति है, कौवा की एक जाति है, लोमड़ी की एक जाति है। कभी आपने सुना है कि बाघ ने बाघ को मार के खाया? कभी आपने देखा है क्या? लेकिन यहाँ पे इंसान इंसान को मार रहा है। ये इंसान, हम तो बोलते हैं कि ह्यूमन इज सोशल एनिमल, सोशल एनिमल सामाजिक, लेकिन सामाजिक उसके पास ज्ञान ही नहीं है। समाज कैसे बनेगा? समाज बनाने की यूनिट क्या है, उसका बेस क्या है? तो अगर किसी ने समाज बनाने की बात कही तो वो बाबा साहेब ने पूरे दुनिया को बताया। बाबा साहेब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रक्त विहीन क्रांति किया। मतलब यहाँ तो क्रांति तलवार, बम, बंदूक, बारूद से होता है, लेकिन बाबा साहेब इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने क्रांति कलम से किया और बिना रक्त बहाए किया। और जो ये संविधान में जो हमारी प्रदत्त शक्तियां हैं जिससे समाज निर्माण होगा, आपसी भाईचारा आएगा, जो 4 मुख्य बातें हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इसको लेके हम लोग गांव-गांव की ओर आज से हम लोग अनाउंस करेंगे और जाएंगे। और जो भी इस तरह का जो षड्यंत्र कर रहे हैं कि आखिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार क्यों रहा है, वो जो भी ताकत हो, चाहे वो ब्राह्मणवाद विचारधारा से हो, मनुवाद विचारधारा से हो, सामंतवाद विचारधारा से हो, उसको हम लोग इस देश से उखाड़ के फेंकेंगे। आज हमारे लोग ही उसको पानी दे रहे हैं जिससे वो जिंदा है, उसको हम खत्म करेंगे और आपसी जो भाईचारा है उसको बनाएंगे। आज लोग किसको समता पसंद नहीं? बाबा साहेब ने जो समता दिया वो किसे पसंद नहीं है? अगर संविधान लागू हुआ, जो स्कूल खुला, उस स्कूल में क्या ब्राह्मण के बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? राजपूत के बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? यादव के बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? आप उसको खत्म करके एजुकेशन में डोयल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, डोयल हॉस्पिटलिटी ला रहे हैं। इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। और जिस दिन ये संविधान को लोग जान जाएगा ना, मैंने कहा ना, उसका खाना पानी सब बंद हो जाएगा। और इस बार तो हम संविधान बताएंगे भी और सत्ता भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्द इस देश का सत्ता संविधानवादी, अम्बेडकरवादी लोगों के हाथ में होगा। यहाँ पे ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, सिर्फ शिक्षा का बात होगा, रोजगार का बात होगा, अमन चैन का बात होगा। संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसकी बात होगी। समता सैनिक दल है क्या? समता सैनिक पार्टी है या सामाजिक संगठन है? समता सैनिक दल बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो कि इस देश में, जब बाबा साहेब थे, इस देश में जो हमारे जो जिनको अछूत बनाया गया, जिनको ट्राइबल बनाया गया, जो अदर बैकवर्ड क्लास, उनके बीच में शोषण होता था और होता है, तो समता सैनिक दल उसमें संवैधानिक प्रक्रिया से आज भी उसके हक और अधिकार के लिए खड़ी रहती है। और ये नॉन पॉलिटिकल संगठन। तो ठीक है, तो फिर आपको तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। कोई भी संविधान जो है वो आपको विधानसभा, लोकसभा में जाना पड़ेगा। वहाँ आप कैसे जाएंगे? तभी तो बदल पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, आईना में हम देखेंगे तो दाढ़ी ही दिखेगा। अगर आईना को मैं पूछूंगा कि दाढ़ी मेरा खत्म हो जाए तो दाढ़ी खत्म होगा क्या? दाढ़ी खत्म होगा? नहीं होगा ना।
उसी तरह नेता तो जनता बनाता है। जिस दिन हमने जनता को जज बना दिया ना, वो देख लेंगे कि कौन संविधानवादी नेता मेरा है, कौन अम्बेडकरवादी नेता मेरा है, उसको वो मिनटों में चुन लेंगे। हमारा ये काम है। तो आपके बाबा साहब का नाम लेकर के 4 बड़ी पार्टियां बनी है। उदित राज भी लड़े थे, आपका मायावती भी लड़ी थी, और एक उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी वैसा काम नहीं किया। तो फिर कैसे विश्वास करेगा लोग आपका? करेगा। इसीलिए तो सब अब एक चीज है कि उदित राज ने तो संविधान को घर घर में ना पहुंचाया। उदित राज ही एक ऐसा पार्टी बनाए थे जो इतिहास में उतनी बड़ी रैली आज तक उतनी बड़ी जनसंख्या नहीं जमा हुई थी दिल्ली में, जो कि उस स्टेडियम से बाहर रोड तक जमा हुई थी। लेकिन उदित राज क्या किए? लास्ट में वही किए, दूसरी पार्टी में कन्वर्ट ले लिए। आप जिस प्रकार कर रहे हैं, कैसे जाएगा आपके पीछे जनता? यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, भीड़ जमा करना बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो नाचने के लिए भी हो जाता है, धार्मिक आयोजन में भी भीड़ हो जाता है, हर एक जगह भीड़ होता है। लेकिन वो भीड़ क्या समतापूर्वक समाज की स्थापना करेगा? अगर उदित राज फेल किए तो उदित राज फेल क्यों किए, इसकी हमें जानकारी है, इसलिए तो हमने संविधान लेके आया ना। एक सवाल, अभी एक मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री अल्पसंख्यक के साथ चल रहे हैं, उनका जो बयान आया वो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? क्या बयान आया, पूरा बताइए। बयान उनका ये आया कि कुरान को हम दिल में रखते हैं और संविधान को हाथ में रखते हैं, हम संविधान को नहीं मानते। आप संविधान का बात करते? कौन मंत्री? हफीजुल अंसारी। अगर इस तरह की वो बात किए हैं तो उन्हें संविधान की जानकारी नहीं। इसीलिए ना मैंने कहा कि मैं अपने चेहरे के दाढ़ी को हटाऊंगा तो ऑटोमेटिक आईना में हट जाएगा। अगर मैं समाज को तैयार कर दिया, जनता को जज बना दिया तो ऐसे जो धार्मिक जो बातें बोलते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, तो हमारी वो तैयारी है। वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। इस देश में सिर्फ संविधान है। उन्हें जो मंत्री है उन्हें आर्टिकल 13 पढ़ना चाहिए। ये मेरे तरफ से सलाह है। आप लोग अगर पहुंचा पाते हैं तो पहुंचा दीजिए। आर्टिकल 13 पढ़िए। हाँ बताइए। द्वारिका दास, मूल निवासी चिंतक, और हमारा जो निवेदक संगठन है उसके हम सहयोगी। एक बात मैं कहना चाहते हैं कि